दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम या कंपटीशन को फाइट करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और जिस बच्चे की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा और जितनी अच्छी हो उसका हर एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के चांस उतना ही बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमारे चैनल पे आपको लगातार प्रैक्टिस करवाई जा रही है उन क्वेश्चंस के साथ जो आपको एग्ज़ाम में पूछे गए। एग्ज़ाम चाहे आपका कोई सा भी हो, क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के पूछे जाते हैं। इसलिए आगे बढ़ूँ इससे पहले वीडियो को लाइक अभी कर लीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। और अगर आपको अच्छी वीडियोज़ और अच्छे चैनल की आदत पड़ जाए तो आप बेकार वाली वीडियो देखना भूल जाओगे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपके पास लगातार आती रहे। चलिए सवाल देखते हैं। सबसे पहले एक पैटर्न है, सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आपको देखना है कि अगला जो डिजिट है, अगला नंबर है वो क्या होगा। ध्यान से देखें, CD10, FA12, IX14, तो अगला नंबर क्या होगा, अगला सीरीज़ क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सबसे पहले आपको ध्यान से देखना होता है, और जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैबिट बन जाएगी बहुत जल्दी आंसर को कैच करने के लिए। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हैं और एक नंबर है। नंबर में आप देखो यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 14 है। इसका मतलब दो दो आगे बढ़ रहा है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, दो दो आगे बढ़ने की सीरीज में 10 और 2 12, 2 14, तो अगला नंबर आएगा आपका 16। अब यहाँ पर आपको देखो 3 ऑप्शन में 16 है। दो तरीके से आपको आंसर करना होगा। पहले आप गलत ऑप्शन को डिलीट कर दो, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर 16 तो कंफर्म है आएगा। अब रही बात दूसरी कि अल्फ़ाबेट्स कौन से होंगे। अल्फ़ाबेट में भी एक सीरीज़ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, तो आपको सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर लिख देने हैं। चलिए मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं और आपको इसी पैटर्न में लिखना है, यानी कि 13 ऊपर वाली लाइन में और 13 नीचे वाली लाइन में, है ना। कई बार आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 से A से M तक सीधा एंड N से वापस, क्योंकि सीरीज़ आपका कई बार यूँ जाता है, कई बार आगे से वापस आ जाता है। अब हम देखेंगे इनमें क्या सीरीज़ है, क्या पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पर या तो इन दोनों का पैटर्न होगा, इन दोनों का तो सेम यहाँ पर इन दोनों का भी होगा। तो हम देखेंगे C और D आपस में एक के बाद दूसरा है FA, तो F यहाँ है और A यहाँ है। इसका मतलब आमने सामने वाला पैटर्न नहीं है। लेकिन कई बार इस नंबर का इससे कनेक्शन होता है, तो हम देखेंगे क्या ये आपस में एक दूसरे के अगल बगल हैं। तो I इधर है और X इधर है, यानी कि ये इस सीरीज़ में नहीं है। अब सीरीज़ यहाँ पे देखो क्या है, A का F से है तो D का A से है, F का I से है तो A का X से है। इसी पैटर्न में अगला जो पहला नंबर होगा वो अल्फ़ाबेट है वो इससे होगा और दूसरे का इससे होगा। अब क्या पैटर्न है वो ध्यान से समझे आप। C का F से क्या कनेक्शन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये है C और ये है F। इसका मतलब यहाँ पर जो दो हैं आगे जा रहा है, पहला वाला आगे जा रहा है 2, और यहाँ पे देखो F का I से क्या कनेक्शन है। F देखो ये F है और ये I है, यहाँ पे भी 2 का आगे जा रहा है, ये तो समझ आ गया आपको। C के बाद F, C के बाद F, F के बाद I, F के बाद I, 2 का गैप है। तो I के बाद 2 आगे क्या आ जाएगा, वो आपका पहला वाला हो जाएगा। तो I का देखो 1 2, ये छोड़ कर के अगला नंबर आपका ये आएगा L। तो L देखो किस में है, अब आपको पता है कि L इसमें है और इसमें है। तो अब सीरीज़ आपका आंसर यहीं से निकल के आ गया है। आपका ये वाला आंसर सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि इस D का क्या कनेक्शन है A से, A का क्या कनेक्शन है X से, तो उस X का कनेक्शन क्या है U से। अब देखो यहाँ पर जो D है उसका A से क्या कनेक्शन है, तो यहाँ पर आप देखोगे वापस पैटर्न आ रहा है 2 का, ये प्लस आगे जा रहा है, ये -2 हो रहा है वापस।
अब देखो a का x से क्या कनेक्शन है, तो a का फिर से -2 है। देखो a से पहले क्या आता है z, z से पहले y और y से पहले x, तो यहाँ पर भी -2 का कनेक्शन हो गया। अब देखो x के माइनस में 2 क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर 1 और 2 हैं तो यहाँ पर u आएगा -2, है ना। तो आंसर आ गया आपका l, पहला ये था और दूसरा u था, LU, और आंसर आपका 16 था। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। ये पहले हमने आंसर निकाल लिया था, बट फिर भी आपको समझाने के लिए कि क्या पैटर्न है वो पूरा आपको समझ आ जाना चाहिए। स्टार्टिंग में प्रश्न को ध्यान से समझो ताकि आपकी हैबिट बन जाए, और एक बार अगर आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप बहुत जल्दी आंसर को क्लिक कर सकते हो, है ना। हमारा आंसर तो बहुत जल्दी पहले आ गया था एल से, बट हमें आपको चेक कराने के लिए बाकी दोनों ऑप्शन भी हमने आपको दिखाए हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। आइए, हमने यहाँ पर जो ये अल्फ़ाबेट्स है वो मिटाए नहीं है ताकि आपको अगले प्रश्न में हेल्प करें, बट यहाँ पर जो पैटर्न है वो नंबर वाला है। इस नंबर वाले पैटर्न को सबसे पहले हम देखें कि ये क्या है और किस टाइप का पैटर्न है इसमें। देखिए, पहला नंबर है 4.9, दूसरा है 3.6, तीसरा है 2.5, चौथा मिसिंग नंबर है, यानी कि यही नंबर आपको ढूंढना है, एंड पांचवा है 0.9। और ये सीरीज़ में बीच में क्या आएगा, ऑप्शन आपके पास हैं, पहला 1.6, दूसरा 1.4, तीसरा 1.2 एंड चौथा है 1.0। क्या पैटर्न है सबसे पहले हम ये देखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग में पूरे प्रश्न को देखना, समझना। जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो गारंटी है आप बहुत जल्दी आंसर क्लिक कर पाओगे। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा अप्रिशिएशन आपका भी बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, अगर हम बीच का पॉइंट हटा देंगे तो ये मिलेगा आपको 49, ये मिलेगा 36, ये मिलेगा 25 और ये मिलेगा 9। अब आप देखो, इसमें एक सीरीज़ है, यहाँ पर ये 49 है, यानी कि 49 होता है आपका 7 का स्क्वायर, 36 होता है आपका 6 का स्क्वायर, 25 होता है आपका 5 का स्क्वायर, राइट, और ये 9 होता है आपका 3 का स्क्वायर। तो अब आप समझ चुके हैं कि क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा यस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा 16, और 16 को आपने 16 नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पर दिया इन्होंने 1.6, और आपका आंसर आ गया ए वाला, आपका पहले वाला ही करेक्ट आंसर है। समझ आ रहा होगा आपको कि क्या पैटर्न है और किस टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं। और चाहे कंपटीशन कोई सा भी हो, पैटर्न क्वेश्चंस का यही रहता है, इसी टाइप के आते हैं। अगला सवाल शुरू करें उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किस टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एमबीपीपी की कर रहे हो, किसी दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगला सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए। आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम सवाल को देखें, क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है तो हमें पूरा टाइम है। आप जल्दबाजी ना करें, वीडियो को भगा के ना देखें, बल्कि पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्टार्टिंग में आप जितना टाइम दोगे उतना रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम एक पैटर्न है यहाँ पर -8, -7, -3 एंड यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर है फिर से 22 यानी कि प्लस का, 47 यानी कि प्लस का। एक सीरीज़ है, आप देखोगे पहले ज़्यादा था, फिर कम हो रहा था, माइनस में था, फिर एकदम से ज़्यादा हो गया और बढ़ता गया, है ना। क्या पैटर्न हो रहा है आप ध्यान से समझें और मैं आपको क्लियर करूं। उससे पहले आप यहाँ पर ऑप्शन भी देख लो। ए ऑप्शन है -12,
दूसरा है 9, तीसरा है 6 एंड चौथा है 13। क्या आंसर आपका हो सकता है? तो आंसर क्या हो सकता है उससे पहले हम सवाल को फिर से देखें। देखिए कई बार गैप होता है बीच में। क्या गैप है बीच में? कई बार नंबर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो 8 का 7 से डायरेक्ट कनेक्शन देखो, एक कनेक्शन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि गैप कितना हो रहा है। यहाँ पर आप देखो 8 और 7 में कितना गैप है? 1 का। 7 और 3 में कितना गैप है? 4 का। अब इसका इसमें कितना गैप है, नंबर कौन सा आएगा नहीं पता, हम आगे चलते हैं। तो आप ये देखिए कि 22 का 47 में कितना गैप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 47 में से आपको 22 माइनस करा तो यहाँ पर आया 5 और यहाँ पर आया 2, यही आया ना, 5 2 7 2 2 4। तो अब आप यहाँ पे समझे कि यहाँ पर गैप है आपका 25 का। थोड़ा सा आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा, हल्का सा तो आप समझ चुके होंगे। 8 है, 1 का गैप। अगर हम इसे स्क्वायर की तरह देखेंगे, स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो देखिए ये अगर हम कह सकते हैं, थोड़ा सा देखो दिमाग ट्रिक लगाने की बात है और आप अप्लाई करें, क्या ऑप्शन हो रहा होगा। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो क्या ये 5 का स्क्वायर है? बिल्कुल है ना। अब हम देखेंगे कि गैप किस तरह से आ रहा है, क्या वो गैप आगे मेंटेन हो रहा है, क्योंकि 1 2 है, यहाँ पर 3 का भी आ सकता था, 4 का भी स्क्वायर आ सकता था, क्योंकि सीधा 5 का है। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है आगे हम देखें। एक बार हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर लगा के देखें, तो हमने मान लीजिए 3 का स्क्वायर 9 लगाया, तो इसके बाद हम 9 जोड़ेंगे, तो 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक तो -3 है, कट गया, प्लस का बचा 6। तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, लेकिन चेक करेंगे, हमने यहाँ पर अब अगर लिख दिया 6, ठीक है 6 लिख दिया, आंसर तो हमारा आ ही गया है, क्योंकि ऑप्शन में 6 है ही आपका ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 6 के बाद जो 22 वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या 4 का स्क्वायर आ रहा है। आइए देखते हैं, 6 और 22 में होता है कितना, 22 में से 6 गया 18 शायद, है ना, नहीं कितना 16 आता है ना यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो 16 का गैप है वो आ गया ना आपका 4 का स्क्वायर हो गया ना आपका। देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यहाँ पर हमने निकाल लिया, एंड उसके बाद 4 का स्क्वायर आ रहा है इन दोनों के बीच में, है ना, और उसके बाद यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ रहा है। तो ये आपका आंसर था, जो कि थोड़ा सा सोचना समझना था, लॉजिक लगाना था। अगला नंबर, अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए भाई, वीडियो को लाइक करने में आपको कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, और वो टिकटॉक इंस्टाग्राम की बेकार वाली वीडियोस में टाइम ख़राब करने से बेटर है कि इस टाइप की वीडियो से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो। फटाफट से चैनल को नीचे सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और अगर आपको और भी वीडियोज इसी तरह की चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और भी आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं आपके साथ। आइए, एक और अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला है GH, दूसरा है KL, तीसरा है OP, चौथा है ST। तो पहला क्या होगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ये आपको बताना है। देखिए ये सीरीज़ है, एक पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग शुरू कहाँ से होगा वो हमें चेक करना है। तो फिर से मैंने ये मिटाया नहीं, ताकि आपको मतलब हेल्पफुल रहे। तो आपको जब भी एग्ज़ाम में कोई भी कंपटीशन हो आपका, तो ये वाला आप पहले लिख दीजिए, क्योंकि बार बार लिखने में आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसको लिख करके रखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे। अब देखें क्या सीरीज है GH। तो सबसे पहले हम देखें GH में क्या कनेक्शन है। तो आपने देखा कि GH जो है वो आमने सामने यानी कि आगे पीछे है। फिर हम देखिए KL में क्या कनेक्शन है। तो चलिए देखो भाई KL में, तो आपको मिला भाई KL में भी आगे पीछे का कनेक्शन है। अगला देखा आपने
OP, तो अब OP कहाँ है भाई? OP यस, यहाँ पे आपने देखा तो भाई OP में भी आगे पीछे का कनेक्शन है, तो ST में भी क्या सेम कनेक्शन है? तो देखिए भाई ST कहाँ है? यस भाई, ये तो क्लियर हो गया कि आगे पीछे वाला कनेक्शन है। अब ऑप्शन में देखें कि सारे आगे पीछे हैं, तो भाई CD यानी कि CD आगे पीछे का कनेक्शन है। DE ये भी आगे का कनेक्शन है, ये भी हो सकता है। BC तो भाई BC है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। और अगला है FG यानी कि FG, हालांकि FG हाँ FG, तो ये भी आगे पीछे का कनेक्शन है। इसका मतलब अभी तक हमारे पास चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो सही लग रहे हैं, लेकिन कुछ तो एक तो अलग है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या अंतर है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पहले वाले का कनेक्शन दूसरे वाले से है, दूसरे वाले का कनेक्शन तीसरे से, तीसरे का चौथे से है। कैसे? देखो, पहला GH है, ये GH का KL से कनेक्शन कितना है? यहाँ पर 2 बीच में गैप है ना। देखो H के बाद IJ छोड़ दिया, KL लिख दिया। अब KL के बाद OP में कितना गैप है देख लेते हैं। तो KL ये रहा 1 और 2, भाई यहाँ भी 2 का गैप है। समझ आ गया? आगे देखो और P का ST से देखो, तो ST के बीच में 2 का गैप है। इसका मतलब इन दोनों में जो पहले आएगा उसमें भी 2 का गैप होगा। तो भाई 2 का गैप कैसे होगा? यहाँ पे आप देखो GH है, तो GH में 2 का गैप हो गया ना। अब देखो भाई, अब क्या आंसर आपका आएगा इनमें से, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि थोड़ा सा या कितना दिमाग लॉजिक आपका लग रहा है। और यस, आपको क्या करना है, हमारी वीडियोस कैसी लग रही है और किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए आपके ही अकॉर्डिंग वीडियोस लेकर के आऊँ। और ये वाली वीडियो कैसे लगी, प्यारा सा कमेंट करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको सारी एजुकेशनल अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयरिंग कर दो इस वीडियो को जिसके साथ आप तैयारी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जय हिंद।